आज इस वीडियो में हमारा बदन का कुछ अहम जॉइंट्स है और जॉइंट्स में 3 जॉइंट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जैसे नाम सुनता है बॉल एंड सॉकेट, आपको मालूम होगा कि बॉल सॉकेट में जिस तरह है उस तरह है हर जगह पे घूमना और रोटेट करना सब कुछ आसान से कर सकता है। ऐसा कुछ जॉइंट्स का नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ओके, हमारा शोल्डर पर, हिप जॉइंट्स पर, हिप पर ये सब ये जॉइंट है। ओके, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, हर जगह हमको घुमा सकता है। इस तरह का जॉइंट का नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो में यहाँ से अपलोड किया हूँ, तो वो भी देखिए, तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा क्या है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा ये जॉइंट किस तरह का जॉइंट है। यहाँ पर एक बोन जिसका सिरा, जिसका हेड राउंड शेप का होता है या बॉल शेप का होता है, वह किसी दूसरी बोन जिसका छोर कप की तरह होता है या एक सॉकेट की तरह होता है उसमें जाके फिट होता है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक बॉल है और यहाँ पे एक सॉकेट है, और ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म करेंगे। तो ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, यह एक परफेक्ट एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। हमारे शोल्डर जॉइंट में जो ह्यूमरस का स्फेरिकल हेड होता है, यह जाके फिट होता है हमारे स्कैपुला के ग्लेनॉइड कैविटी में। हमारी जो ग्लेनॉइड कैविटी होती है यह एक स्मॉल कैविटी होती है, जिस कारण जो हमारे शोल्डर जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन होता है वह ग्रेटेस्ट होता है। हमारा जो शोल्डर जॉइंट है यह सबसे ज्यादा एक्सिस में मूव कर सकता है। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यह बाकी जॉइंट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। इसलिए शोल्डर जॉइंट को पॉली एक्सियल जॉइंट या मल्टी एक्सियल जॉइंट बोलते हैं। ये कई सारे एक्सिस में मूव कर सकता है, कई सारे एक्शंस एक साथ परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो शोल्डर जॉइंट है यह फ्लेक्शन कर सकता है या एक्सटेंशन कर सकता है, या अबडक्शन कर सकता है या अडक्शन कर सकता है, या रोटेशन परफॉर्म कर सकता है या सर्कमडक्शन एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो हमारा जो शोल्डर जॉइंट है एक साथ बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारी बॉडी में और कहां पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो आप क्या आंसर देंगे? सोचिए सोचिए जरा, सोचिए सोचिए। हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि हिप जॉइंट हमारी बॉडी का सेकंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा हिप जॉइंट होता है यह हमारी बॉडी का सबसे स्टेबल जॉइंट है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट है, क्योंकि इसको बनाया ही भगवान ने इस तरह से कि हमारे अपर बॉडी का वेट उठा सके। और जो यहाँ पे आसपास लिगामेंट होते हैं हिप जॉइंट के, वो बहुत टफ होते हैं, और जो हिप जॉइंट के आसपास मसल्स होती हैं वो काफी डेंस होती हैं, काफी लार्ज होती हैं। और दूसरा है पिवट जॉइंट। ओके, और ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके, तो ये दोनों के बारे में, पिवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में नेक्स्ट एक वीडियो है, वो देखिए तो समझ में आएगा क्या है ग्लाइडिंग जॉइंट, क्या है पिवट जॉइंट। टॉपिक जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, एक ऐसा जॉइंट होता है जहां पर बोन्स एक दूसरे के बगल में होती हैं, और जब कोई मूवमेंट होता है तो यह आपस में मूव करती है, यह एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती है या रब होती है या ग्लाइड होती है। तो इस तरह से इसे ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो बोन्स हैं, दो एक फ्लैट सरफेस की तरह हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही हैं, ग्लाइड हो सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर घिसट सकती हैं या एक दूसरे के ऊपर रोटेट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे रिस्ट में कार्पस होते हैं, जैसे मैंने आपको अपने बोन एनाटॉमी के चैप्टर में बताया था कि हमारे एक रिस्ट में 8 कार्पस होते हैं, तो ये कार्पस एक दूसरे के बगल में होते हैं, और जब भी रिस्ट में मूवमेंट होता है तो ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं। तो इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं इनको ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलते हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारे एंकल्स में टार्शल्स होते हैं, हमारे एंकल्स में कितने टार्शल्स होते हैं? 7 टार्शल, हर एक एंकल में 7 टार्शल्स होते हैं। तो ये टार्शल्स भी एक दूसरे के बगल में रहते हैं, और जब भी कोई एंकल में मूवमेंट होता है तो ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं। सो इन्हें भी हम ग्लाइडिंग जॉइंट का एक एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ग्लाइडिंग जॉइंट में हमेशा फ्लैट सरफेस इन्वॉल्व होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं या एक दूसरे के ऊपर रोटेट करते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट्स को हम प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड जॉइंट की, जो है पिवट जॉइंट। इस जॉइंट को हम ट्रॉकॉइड जॉइंट भी बोलते हैं या रोटरी जॉइंट भी बोलते हैं।
पिवट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बोन्स को मदद करता है रोटेट करने में। अब यहाँ पे होता ऐसा है कि जो पिवट जॉइंट होता है ये एक ऐसा जॉइंट होता है जहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बोन किसी दूसरे बोन के नॉच के अंदर रोटेट करती है, या फिर किसी लिगामेंट के अंदर जो रिंग बना रहा है उसके अंदर ये सिलेंड्रिकल बोन रोटेट करती है। फॉर एग्जांपल जो हम ये सुपिनेशन प्रोनेशन एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, हम ये इसलिए परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट में हमारे एक पाइवेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। अगर हम टिपिकल पाइवेट जॉइंट के बारे में बात करें तो जो हमारा ये प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट होता है, जहाँ पे क्या होता है हमारी जो रेडियस बोन है इसका जो अपर पोर्शन होता है ये एक सर्कुलर शेप में रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यह जाके अल्ना के नॉच में फिट होता है और फिर इसके ऊपर से रेडियस बोन के ऊपर से एक लिगामेंट जाता है जो एक रिंग तरह का दिखता है। इसका काम होता है कि जब हमारी ये रेडियस बोन रोटेट करे तो उसको स्टेबलाइज करे, उसको उस एक्सिस से बाहर ना निकल दें, उसको अपनी जगह पे बना के रखे, जिसके कारण जो ये रेडियस बोन है जब हम ऐसे प्रोनेशन सुपिनेशन करते हैं तो रोटेट होती है, जैसे आप इस ग्राफिक्स में देख पा रहे होंगे। एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर आपके रिस्ट में भी प्रेजेंट होता है, जहां पर आपकी अल्ना बोन रोटेट करती है रेडियस बोन के नॉच पे, जैसे कि आप इस ग्राफिक्स में देख पा रहे होंगे। आई होप आपको ये पिवट जॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि इस पिवट जॉइंट में हमारी बोन्स रोटेशन परफॉर्म कर सकती हैं। ये एक्सटर्नली रोटेट कर सकती हैं जैसे हम इस सुपिनेशन में परफॉर्म करते हैं, इंटरनली रोटेट कर सकती है जैसे हम इस प्रोनेशन में परफॉर्म करते हैं एक्शन। अगर आपको अभी भी पिवट जॉइंट नहीं क्लियर हुआ है तो जरा सोचिए कैसे आपकी गर्दन इधर उधर टर्न कर सकती है, जरा सोचिए। तो यहाँ पे गर्दन को इधर उधर घुमाने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो ये जो मैकेनिज्म होता है यह भी पिवट जॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे ही आपकी जो गर्दन है वो एक एक्सिस पे रोटेट करती है इस तरह से। ओके, आपके गर्दन में एक पिवट जॉइंट प्रेजेंट होता है जिसको हम मीडियन एटलांटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं, जो आपके इस स्कल को हमारे वर्टिब्रे से कनेक्ट करती है। मीडियन एटलांटो एक्सियल जॉइंट में आपकी जो अपर नेक है ये कनेक्ट होती है आपके सर्विकल C1 एंड C2 वर्टिब्रे से। इसी जॉइंट कारण आप अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा सकते हैं। आई होप आपको पिवट जॉइंट क्या होता है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज हम इस वीडियो में सिर्फ 3 जॉइंट्स के बारे में चर्चा किए थे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। बाकी जॉइंट्स के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। ओके।